सभी भाइयों को जय देव जय मां भवानी। आज हम आपको यूपी की राजनीति और यूपी में क्षत्रियों की जनसंख्या के बारे में आपको बताएंगे और इसके अलावा हम ओबीसी में आने वाले जाट और गुज्जरों की भी आबादी आपको बताएंगे। आज़ादी का वक्त था, पूरे भारत पर राजपूतों का राज हुआ करता था। आज़ादी के वक्त जब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उसके अलावा अनेक राजपूत राजघरानों ने ये शर्त रखी कि वो ज़िंदगी भर राज प्रमुख बने रहेंगे, तब सरकार ने उनकी ये बात मान ली। पर कुछ समय बाद ही 1956 में सरकार ने राजपूतों को धोखा देकर ये पद ख़त्म कर दिया। राजपूत रजवाड़े कमज़ोर हो रहे थे और उनकी अकड़ भी ख़त्म नहीं हुई थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी आई और उन्होंने 1971 में राजपूतों पर आखिरी प्रहार किया और सभी राजपूत राजाओं को मिलने वाली वित्तीय लाभ यानी कि प्रिंसली स्टेट को जो भी सुविधाएं मिलती है वो 1971 ईस्वी में ख़त्म कर दी। राजपूत हमेशा से सत्ता से करीब रहे थे और उसी से जुड़ना रहना चाहते थे, लेकिन 1971 में सरकार ने सीलिंग एक्ट लगाकर पूरे क्षत्रिय समाज की ज़मीनें किसानों में बांट दी। तो उसी वक्त से क्षत्रिय समाज का पतन शुरू हुआ। यूपी की ऐसी ही एक रियासत ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। सुशील सिंह कहते हैं कि राजपूत हमेशा सत्ता एंजॉय करते थे और इसलिए वे इससे दूर कभी नहीं रह सकते थे। आज़ादी के बाद ज़मींदारी और प्रिंसली स्टेट्स ख़त्म हो जाने से राजपूत रजवाड़े कमज़ोर हुए और इससे आम राजपूतों ने भी अपने आप को जोड़कर देखा। परसेप्शन ऐसा बना कि राजपूतों का झुकाव जनसंघ की ओर होने लगा। 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के राजा अजीत प्रताप सिंह हुए, जिन्होंने जनसंघ से टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 9 जून 1980 को एक ही दिन कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह और यूपी में वीपी सिंह ने कुर्सियां संभाली और मध्य प्रदेश और यूपी में राजपूत मुख्यमंत्रियों का बनने का दौर शुरू हुआ। यूपी की बात करें तो यहाँ राजपूतों की जनसंख्या करीब 10 से 12% है। आज़ादी के बाद यूपी को उन्होंने 5 सीएम दिए हैं। यूपी में 2 ठाकुर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुँचे। यूपी में सबसे ज़्यादा पकड़ भी ठाकुरों की ही रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी जो कि 2 हिस्सों में बटा है। एक को पश्चिमी यूपी कहते हैं और दूसरा पूर्वांचल। पूर्वांचल में ठाकुरों का रूप देखने को मिलता है और पूर्वांचल की ज़्यादातर रियासतें भी राजपूतों की ही है और पूर्वांचल यूपी का 60% हिस्सा है और पश्चिमी यूपी केवल 40% है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट यूपी में। वेस्ट यूपी जिसको जाटलैंड भी कहते हैं, लेकिन ये कहना बहुत गलत है। अगर बात आंकड़ों की जाए तो जाट और गुज्जर पूरे यूपी में मात्र 1-2% ही है और वेस्ट यूपी में भी इनकी आबादी सभी हिंदुओं से सबसे कम है। लेकिन क्या आज तक किसी ने वेस्ट यूपी में राजपूतों की बात की है? जानकारों की माने तो राजपूतों की आबादी वेस्ट यूपी में गुज्जर और जाट आबादी से बहुत ज़्यादा है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो उसमें
राजपूत, गुज्जर और जाट समुदाय से वेस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। पूर्वांचल में तो जाट और गुज्जरवादी बिल्कुल 0% है, जो राजपूतों के सामने कहीं दिखती ही नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे वेस्ट यूपी में किनका वर्चस्व है, कि आखिर किस तरह से वेस्ट यूपी में राजपूत, गुज्जर और जाटों को पछाड़ रहे हैं। क्या है वेस्ट यूपी में समुदायों की स्थिति। अगर आबादी पर बात करें तो वेस्ट यूपी में मुस्लिमों की आबादी 30% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम राजपूतों की आबादी है। जाट सहारनपुर को छोड़कर ऊपर दोआब और निचले दोआब में बड़ी संख्या में हैं। वही बिजनौर, अमरोहा को छोड़कर जाट आबादी नामात्र की है। वेस्ट यूपी में जाट आबादी लगभग 6% के बराबर है। गुज्जर सिर्फ दिल्ली के साथ लगते ऊपर दोआब में हैं। लोअर दोआब और बिजनौर, अमरोहा को छोड़कर इनकी आबादी कहीं मिलती ही नहीं। इस प्रकार गुज्जर आबादी वेस्ट यूपी में लगभग 4% है। और वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा राजपूत हैं। राजपूतों की आबादी की बात करें तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत आबादी है। समस्या ये है कि अन्य समुदायों की तरह राजपूत आबादी बारी बरकम गुच्छों में एक जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए अपने दम पर राजपूत अधिकतर जगह जीत पाने की स्थिति में नहीं है। फिर भी अपनी कौशल और रणनीति में राजपूत समुदाय अपने आप को काफ़ी हद तक समेटे हुए हैं। वेस्ट यूपी में राजपूत आबादी लगभग 10% है और ईस्ट यूपी में राजपूत आबादी लगभग 12% है। जाटों के मुकाबले राजपूत विधायकों की जनसंख्या भी वेस्ट यूपी में 4 गुना ज़्यादा है। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जातिगत आधार पर विधायकों की बात करें तो कुल 15 राजपूत MLA हैं और 13 अहीर, 7 गुज्जर और सिर्फ 4 जाट विधायक हैं, जो कि वेस्ट यूपी में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल की तो पूर्वांचल में गुज्जर विधायक 0 हैं, जाट विधायक 0 हैं और राजपूत लगभग 40 से 50 राजपूत विधायक पूर्वांचल में हैं। इस तरह राजपूत विधायकों की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 56 है। इसके अलावा जाट सिर्फ 4 हैं, गुज्जर सिर्फ 7 हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो कि राजपूत आबादी पूरे यूपी में गुज्जर और जाटों से कितनी ज़्यादा है। और अगर इस तरह जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या में राजपूत आबादी 10% है, गुज्जर 1%, जाट 2 से 3%। क्योंकि पूर्वांचल में एक भी जाट या गुज्जर नहीं मिलता, तो इस तरह गुज्जर और जाट आबादी यूपी में ना के बराबर है और ना ही इनका राजनीति में इतना वर्चस्व है। सिर्फ वेस्ट यूपी के ही 4 या 5 जिलों में ही इनका प्रभाव है। तो इस तरह हम यूपी को ठाकुर लैंड भी कह सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूरे पूर्वांचल में सबसे दबंग ठाकुर ही माने जाते हैं और पूर्वांचल की सबसे ज़्यादा ज़मीन भी ठाकुरों के ही पास है। जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ तक ठाकुरों की ही सरकार है। यूपी के मुख्यमंत्री भी ठाकुर ही हैं और सबसे ज़्यादा MLA भी पूर्वांचल से ठाकुर ही बनकर आते हैं। जौनपुर के माफिया सांसद धनजीत सिंह मुन्ना हो या फिर उसके बाद ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह जैसे कितने ही ठाकुर, दबंग ठाकुर 2 बार MLA बनकर सामने आए हैं। इसके अलावा राजा भैया, कुख्यात विनीति सिंह, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, ब्रिजेश सिंह, इसके अलावा
कुंटू सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, अजय सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, राजा भैया, बदन सिंह, त्रिभुवन सिंह, उदयवान सिंह, दूनी सिंह, अजीत प्रताप सिंह और इसके अलावा भी बहुत ठाकुर दिव्यांग नेता आज भी पूर्वांचल में अपने रोब के साथ रहते हैं और पूर्वांचल में एक भी जाट या गुज्जर एमएलए या नेता नहीं मिलता। और इस तरह हम कह सकते हैं कि बेस्ट यूपी भी राजपूत लैंड है और पूरा पूर्वांचल या पूरा प्रदेश भी ठाकुर लैंड ही है।